हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो ट्यूबुल्स होते हैं नेफ्रॉन्स के, उसका फंक्शंस क्या है। तो हमने पिछले कुछ वीडियो में देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी के स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यूरिन का फॉर्मेशन। तो ये सब वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, मगर आज हम इस वीडियो में देखने के वाले हैं कि जो ट्यूबुल्स है उसका क्या फंक्शनिंग है और वो कैसे वर्क करते हैं यूरिन को तैयार करने में। तो देखो, यहाँ पे सिंपल है कि मैंने आपको बताया था कि किडनी का स्ट्रक्चर दो पार्ट का है, कॉर्टेक्स ओके और मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स और मेडुला, तो मैंने उसमें यह भी बताया था कि कॉर्टेक्स में कौन से नेफ्रॉन के कौन से रीजन्स आते हैं और कौन से ट्यूबुल्स आते हैं और कौन से पार्ट्स आते हैं, और मेडुला में कौन से पार्ट्स आते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि जो पीसीटी है, डीसीटी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूनिट और माल्फेगियन बॉडी, ये जो तीन पार्ट हैं ये कॉर्टेक्स में आते हैं, और जो लूप ऑफ हेनले है और सीटी जो है ये मेडुलरी रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर देखने वाले हैं और यहाँ पे ट्यूबुल्स का जो फंक्शनिंग देखने वाले। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ कि नेफ्रॉन किस प्रकार दो हिस्सों में डिवाइड होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। देखो, तो ये जो अफेरेंट आर्टरी है और ये क्या है, इफरेंट आर्टरीज, ये माल्फिगियन बॉडी। तो यहाँ से क्या होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और पीसीटी स्टार्ट होता है। ये देखो, तो ये पीसीटी जो है उसके बाद शुरू होता है मेडुलरी रीजन में, और मेडुला में लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लूप है और डिसेंडिंग लिम है यहाँ पे स्टार्ट होता है। उसके बाद जो असेंडिंग लिम है वो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है। देखो, तो असेंडिंग लिम किस प्रकार है, इस प्रकार असेंडिंग लिम है, और असेंडिंग लिम खत्म होने के बाद हम डीसीटी स्टार्ट होता है। ये क्या है, डीसीटी का स्ट्रक्चर है, और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल को कनेक्ट करता है। ये है कलेक्टिंग ट्यूबुल। लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैंने बताया था कि जो पीसीटी और जो ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। तो ये इसमें जो सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल जो है, जो पीसीटी में प्रेजेंट है, पीसीटी में ओके, तो पीसीटी में कौन सी सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ब्रश लाइक सेल प्रेजेंट है, उसको हम माइक्रोविलाई भी कह सकते हैं, और ऐसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो इस प्रकार ये सेल ऐसे प्रेजेंट है उसमें। तो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, बराबर, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ये क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल जो है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है। वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर क्यों इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो मोस्ट ऑफ जी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है। जो मोस्ट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी रीजन में होता है, और ये क्या है, पीसीटी रीजन है। तो पीसीटी में मेनली क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, तो न्यूट्रिएंट्स,
जो ऑल टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद जो वाटर है वो रीएब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स तो 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे क्या होते हैं, रीएब्जॉर्ब्स होते हैं। और ये वाटर भी उसमें कितना 70 to 80% रीएब्जॉर्ब होता है। तो देखो एक किस प्रकार, यहाँ पे देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो 1100 ml to 1200 ml यहाँ पे ब्लड आता है, कहाँ से, एफरेंट आर्टरी से। और यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आता है वो 125 ml फिल्ट्रेट आता है। तो ये जो 125 ml फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड ऑल, जो सब कुछ जो वेस्ट मटेरियल है तो उसमें ये प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब क्या क्या होता है पीसीटी में, पीसीटी में रीएब्जॉर्ब क्या होता है, यहाँ पे आने के बाद जो माइक्रोविलाई सेल इसमें प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो इस प्रकार ये एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहती है। ओके, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये ब्रश लाइक एपिथेलियल सेल जो है एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये देखो यहाँ पे ये इसका फिल्ट्रेट का फ्लो हो रहा है। तो 125 ml से यहाँ से क्या है 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड 70 to 80% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। मीन्स जो कुछ अमाउंट है उसकी बहुत कम अमाउंट आगे पास की जाती है। तो यहाँ पे जो सिक्रीशंस होते हैं, यहाँ पे H+ आयन, पोटेशियम आयन एंड जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पे सिक्रीशन होता है। तो ये तीनों का तीनों जो सिक्रीशंस है वो सिक्रीशन किसके लिए हेल्प करते हैं, मेंटेनिंग बॉडी फ्लूइड पीएच। तो ये बॉडी फ्लूइड का पीएच मेंटेन करने के लिए इसका हेल्प होता है। फिर आगे जाके जब मेडुलरी रीजन स्टार्ट होता है, आगे जाके ये क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब में जो लूप ऑफ हेनले का पार्ट है, लूप ऑफ हेनले का ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पे ये क्या है, ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे फिल्ट्रेट का फ्लो होता है तो इसीलिए इसको डिसेंडिंग कहते हैं। और यहाँ पे असेंडिंग में होता है इसलिए इसको असेंडिंग कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब। तो असेंडिंग ऑर्डर में उसका फ्लो होता है। तो देखो ये फिल्ट्रेट जो है, जब यहाँ पे हम लूप ऑफ हेनले के पास आते हैं तो लूप ऑफ हेनले में ये क्या है, लूप ऑफ हेनले है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो क्या करते हैं, वाटर का ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। ये क्या है, परमेबल टू वाटर, परमेबल टू वाटर। बट जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को ये क्या है, इम्परमिएबल है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब क्या है, ये बहुत कम रीएब्जॉर्प्शन करते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये दो टाइप के, मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है मगर ये ट्रांसपोर्टेशन जो होता है यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव ऑस्मोसिस से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे बाहर आते हैं, यानी NaCl। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो फिल्ट्रेट होता है, यहाँ पे जो फिल्ट्रेट है ये यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूटेड फॉर्म में आगे जाता है,
डाइल्यूटेड फॉर्म। क्यों डाइल्यूटेड फॉर्म? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ओके, समझ में आया आपको? तो रीएब्जॉर्ब किया जाता है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तरफ से। ओके, यहाँ पे ये क्या है? मेडुलरी इंटरस्टिशियल एरिया है, मेडुलरी इंटरस्टिशियल। ओके, तो इसमें चला आता है, फिर बाद में ये आगे जाता है और DCT में एंटर होता है। तो DCT है क्या है? DCT है डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल। तो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूबुल में ये फिर से यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है NaCl, वाटर, ओके, NaCl, वाटर और जो बाइकार्बोनेट है यहाँ पे रिलीज होते हैं और रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो ये यहाँ पे जिस प्रकार यहाँ पे जो सिक्रीशंस है H+ आयन और पोटेशियम आयन और अमोनिया का, उसी प्रकार यहाँ पे भी सिक्रीशंस होता है H+ आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया का यहाँ पे सिक्रीशन होता है। और ये जो सिक्रीशन है ये भी क्या है? PCT के जैसे ही यहाँ पे मेंटेन करता है pH। pH मेंटेन। ओके, तो ये आगे जाता है, यहाँ पे आगे आने के बाद कलेक्टिंग ट्यूबुल में चला आता है। तो ये क्या है? कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल में आने के बाद यहाँ पे फाइनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। फाइनल रीएब्जॉर्प्शन में जो वाटर है, जितना भी कुछ वाटर है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो वाटर जो है, ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रेजेंट रहता है, कॉन्सनट्रेटेड यूरिन। तो इसको हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो यूरिन रहता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये फिल्ट्रेट होता है तो इसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, मगर इसको यूरिन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ये सब प्रोसीजर जो है ये होनी चाहिए। रीएब्जॉर्प्शन होना चाहिए, सिक्रेशन होना चाहिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम उसको यूरिन नहीं कहते। मगर जब सिटी में आता है, सिटी में जब फाइनल ये होता है रीएब्जॉर्प्शन, तब यहाँ पे उसको हम क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। क्योंकि मैं ये आपको ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे जो यूरिन है, यूरिन यहाँ पे फिल्ट्रेट होने के बाद इसको यूरिन कह सकते हैं क्या? नहीं, तो नहीं कह सकते। मगर जो फाइनल सिटी में जो आता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल में जब आता है, तब उसको हम यूरिन कह सकते हैं। तो इस प्रकार होता है ट्यूबुल्स का फंक्शनिंग। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।